बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ जनपद में उद्यान विभाग से क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं और किसान इससे अपनी आय कैसे दोगुनी करते हैं। उद्यान विभाग में संरक्षित खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी दोगुनी करना, इसके संदर्भ में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि बेमौसमी सब्जियों तथा हाई वैल्यू पुष्पी की खेती संरक्षित ढांचे में करने के लिए प्रदेश में ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस की स्थापना पर इकाई लागत का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाभार्थी को 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक यानी 1 एकड़ तक की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का लाभ लेकर के किसान बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं और अच्छे दाम और मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रीन हाउस वाली योजना का लाभ किसानों को दे दिया गया है। इस योजना में 50% अनुदान किसानों के खाता में भेज दिया जाता है और किसान अपनी आय दोगुनी कर लेता है। इसी क्रम में जब जिला उद्यान अधिकारी द्वारा पूछा गया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोग्रेशन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना क्या है, तो उन्होंने इस पर भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पर ड्रॉप मोर माइग्रेशन कार्यक्रम में अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सिंचाई पद्धति को अपनाकर 40 से 50% पानी की बचत के साथ साथ 35 से 40% उत्पादन में वृद्धि एवं उपज की गुणवत्ता में सुधार संभव है। वर्तमान में योजना का संचालन वेब बेस्ड UPMIP पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इच्छुक किसान इस पोर्टल पर पंजीकरण करा करके सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत डीप मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर एवं लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 90% एवं अन्य कृषकों को 80% अनुदान तथा पोर्टेबल सेमी परमानेंट एवं रेनगन स्प्रिंकलर पर लागू सीमांत कृषकों को 75% एवं अन्य कृषकों को 65% का अनुदान भी दिया जा रहा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी हरिशंकर जी से हुई खास बातचीत। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताएं कि ग्रीन हाउस योजना क्या है। मैं हरिशंकर, जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़। ग्रीन हाउस योजना प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कार्यक्रम के तहत है। ये इसमें आपका पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसान को तैयार करते हैं, जिसमें ऐसे किसान जो सब्जियों की खेती के प्रति इच्छुक हैं और बड़े पैमाने पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, रोग मुक्त और बिना सीजन के और बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन लेना चाहते हैं गुणवत्ता परक, तो ऐसे किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के तहत उत्पादन कार्य लें। इसका निर्माण 500 से लेकर के 4000 स्क्वायर मीटर में किसान इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ इस पर कुल लागत का 50% इस पर विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि योजना और MIDH के तहत इसको अनुदान की मान्यता भी है। कुछ योजनाएं विभाग द्वारा तो दी जाती हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि इसका जो अनुदान मिलता है मिल नहीं पाता। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है, एक संशय है। अगर आपने ग्रीन हाउस का निर्माण कराया तो उसकी कुछ सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे उसके निर्माण में जो सामग्री लगी है उसके कमेटी के द्वारा उसमें मुख्यालय स्तर से एक निदेशक महोदय के स्तर से नामित अधिकारीगण होते हैं, जिले स्तर से जिलाधिकारी महोदय के स्तर से नामित वैज्ञानिक और अधिकारीगण होते हैं। उनके स्तर से एक कमेटी के स्तर से इसका सत्यापन करा करके रिपोर्ट मुख्यालय को चली जाती है और शासन और विभाग के स्तर से सीधे
डायरेक्ट लाभार्थी और बैंक को ये अनुदान अंतरित हो जाता है। इसमें किसी जनपद में 22 ब्लॉक हैं, 22 ब्लॉक में यह योजना लगभग आपने कितने किसानों को इसका लाभ दिलाया? ग्रीन हाउस प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के तहत अभी मैं अपने कार्यकाल में लगभग 1 दर्जन ग्रीन हाउस का सेटअप कृषक अपने प्रक्षेत्र पर कर चुके हैं, जिसमें अधिकांश कृषक 2000 स्क्वायर मीटर के हैं और 4000 स्क्वायर मीटर के हैं। तो अभी तक लगभग 12 हुए हैं और 4 किसानों द्वारा और इसके DPR तैयार करा के लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। जैसे ही स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएंगी 4 और भी तैयार होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अभिलेख में क्या क्या देना पड़ता है? अभिलेखों में मुख्य रूप से आपको जिस भी फसल विशेष के लिए, जैसे किसान की रुचि क्या है, वो सब्जियों के पैटर्न पर करना चाहते हैं, वेजिटेबल्स के पैटर्न पर करना चाहते हैं कि फ्लावर्स के लिए करना चाहते हैं, उस पैटर्न पर DPR तैयार होते हैं। और DPR तैयार करने से ये पहले ये देखा जाता है कि उनकी एरिया क्या है, 2000 स्क्वायर मीटर का है कि 4000 स्क्वायर मीटर का है, और सॉइल कैसी है। तो उसमें मुख्य रूप से कागज़ में आपका आधार और लैंड का, ज़मीन का और बैंक का पूरा डिटेल लेते हुए DPR तैयार होता है। वो DPR फिर जनपद स्तर से मुख्यालय को जाता है और फिर शासन में APC महोदय की अध्यक्षता में इसकी बैठक में जिन स्वीकृतियाँ जिनकी दी जाती हैं, तत्पश्चात उस पर क्रिएटिव फर्म द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्या सवाल मैं करने जा रहा हूँ, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना क्या है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइग्रेशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये संचालित है और इस योजना के लाभ लेने के लिए upmip.in पर किसान सीधे अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के उपरांत उन्हें MI फर्मों द्वारा उनके प्रक्षेत्र का जाके लेआउट और BQ तैयार किया जाता है। उसके उपरांत BQ तैयार करने के बाद किसान जो है अपना फार्मर शेयर ऑनलाइन जमा कर दें या फर्मों के माध्यम से जमा कर दें। तत्पश्चात फर्में आकर के उनका इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद उनके अनुदान जो है क्षेत्रफल विशेष और स्पेसिंग के आधार पर सीधे शासन से DBT के माध्यम से संबंधित फर्मों को उपलब्ध करा दिया जाता है। लिमिट से उनको अंतरित हो जाता है। इसमें फार्मर शेयर 10% अनिवार्य है।